हेलो बच्चों, वेलकम है आपका टॉपर्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चा, आज का जो सेशन है पूरा वो किसके लिए है? तो वो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और वो नेतरहाट आवासीय स्कूल के प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज का जो सेशन है वो उसी पर बेस्ड है। ओके, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा मनी, दैट मीन्स मुद्रा, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। आप अगर किसी शॉप में जाते हो कभी कॉपी लेने, कभी पेन लेने, कुछ और भी, है ना। तो आप कुछ पैसे देते हो, बदले में वो भी आपको कुछ पैसे रिटर्न करते हैं, है ना। तो आज का सारा जो पढ़ाई है, खेल है, वो सारा किस पे है? इसी टॉपिक पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट इन योर स्क्रीन। हरी अबाउट 3 डजन कॉपीज फॉर ₹180। सबसे पहले आप क्या देखें कि हरीज नाम का जो लड़का है वो 3 दर्जन कॉपियां, है ना। कितनी दर्जन? 3 डजन, दैट मीन्स 3 दर्जन कॉपियां वो कितने में खरीद रहा है? 180 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, 180 रुपए में खरीद रहा है। तो ये देखिए 3 डजन है ना। सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी में ये कर लेते हैं। 3 डजन कॉपीज, 3 डजन कॉपीज में बेटा कितना? 3 डजन कॉपीज में हाउ मेनी कॉपीज? कितने कॉपीज होते हैं? तो आप बोलोगे मैम अगर 1 डजन में 12 कॉपीज होते हैं तो 3 डजन में कितने होंगे? तो हम लोग 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 12 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 करेंगे। ओके, कितना आ जाएगा? तो 36। मैम 36 कॉपी आता है ना। 36 कॉपीज। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी कॉपीज कैन ही बाई फॉर ₹55? तो वो 55 रुपीज में कितनी कॉपी खरीदेगा? तो देखो बच्चा, जो भी गिवन होता है, जो भी दिया रहता है, हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ रुपीज में दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है आप यहाँ पे देखो क्या था, ये 180 रुपीज यहाँ भी दिया था। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन जैसे था क्या? 3 दर्जन कॉपियां वो 180 में खरीदता है, यानी कि 36 कॉपीज, 36 जो कॉपियां है ना, 36 कॉपीज वो कितने में खरीदेगा? 180 में खरीदेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 55 रुपीज में वो कितनी कॉपी खरीदेगा? तो जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो। क्या? इन सिंस in 180 rupees, since in 180 rupees Hari can buy, हरी कैन बाई, हरी जो है खरीद सकता है कितना? हरी कैन बाई 36 इन 180 रुपीज। हरी कैन बाई 36 कॉपीज। ओके बच्चा, 36 कॉपीज। तो आप क्या करोगे? देयरफॉर इन 1 रुपीज, जब भी अधिक दिया रहता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 1 का वैल्यू निकालना होता है। ओके, 180 रुपीज में हरी जो है 36 कॉपी क्या कर रहा है? खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। तो 1 रुपीज में कितना खरीदेगा? 1 रुपीज हरी, हम लोग डॉट डॉट देते हैं ना, ये डबल डॉट से क्या लगता है? ऊपर वाला ही नीचे आ गया। हम लोग लिख सकते हैं क्या? हरी कैन बाई इन 1 रुपीज में हरी 1 रुपीज। जब भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको डिवाइड करना है। जब भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आपको डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। क्लियर है? 36 इज डिवाइडेड बाई 180। नाउ अब क्या है? इन 55 रुपीज, 55 रुपीज में वो कितनी कॉपियां खरीदेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर इन, आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, देयरफॉर इन 55 रुपीज, इन 55 रुपीज, 55 रुपीज में वो कितनी कॉपियां खरीदेगा? तो देखो, जब हम लोग एक का निकालते हैं, जब भी, जैसे कि यहाँ पे 180 रुपीज में दिया हुआ था, 180 रुपीज में 36 कॉपी, तो 1 रुपी में जब भी 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं। जब भी 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो बच्चा हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जब भी 1 से अधिक की वैल्यू निकालनी हो, जब भी 1 से अधिक की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ओके, तो 1 है, 55 से मल्टीप्लाई कर दिए। 36 डिवाइडेड बाई 180, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 55 से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यू तो 55 का ही निकालना था कि 55 रुपीज में कितनी कॉपियां होंगी?
ठीक है, चलो कट करो इसको। 18 टू जा और 18 ये 10 और ये 2 टाइम्स में ये कितना कट गया 5। अब ये 5 1 जा 5 और 5 11 जा 55, यानी कि कितना बच गया है, यानी कि बच गया है मैम 11 कॉपीज, है ना, यानी 11 कॉपीज, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या हो गया कि 55 रुपीज में वो कितना कॉपी खरीदेगा, तो 11 कॉपी खरीदेगा। कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य, 3 मीटर है ना, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज दिस, व्हाट, 24.90, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 24.90, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर। ठीक है, अगर 3 मीटर कपड़ा जो है उसका जो दाम है, उसकी जो मूल्य है वो कितनी है, 24.90 है, तो 7 मीटर की कितनी होगी, है ना। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सिंस इन देखो बच्चा, आपको पता है जो नेतरहाट एग्जाम, हालांकि इंदिरा गांधी वाले में तो ऐसा नहीं होता है कि मेंस क्वेश्चन आते हैं, वहां सारे एमसीक्यू वाले ही रहते हैं, लेकिन जो नेतरहाट एग्जाम के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्या है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में सारे स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाएंगे तब तो अगर आप चाहो तो रफली इसको तुरंत सॉल्व करके निकल सकते हो, लेकिन मैं जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में बता रही हूँ वो इसलिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन मेंस में आ गया, है ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में आ गए तो फिर आपको क्या करना होगा, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में सजा के लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है आज वही सीखना है आपको। ठीक है, गिवन क्या है, आपको 7 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा गया है, तो जो कितना मीटर, ये जो कपड़ा, ये मीटर वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहता है, आप इस पे गौर करें, जो भी वैल्यू दिया रहता है हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू से स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ मीटर की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, इन 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, जब ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट 3 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिखो, सिंस 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, 3 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, कितना है कॉस्ट 3 मीटर ऑफ क्लॉथ का, तो 3 मीटर ऑफ क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो है 24.90 रुपीज। ओके, 24.90 रुपीज। तो जब आपका 3 का वैल्यू दिया है तो आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे, 3 के वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू निकालो, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना आएगा, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 24.90, एक सेकेंड, हाँ 24.90 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का हो गया है। अब आपको क्या लिखना होगा, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, 7 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट। तो जब भी 1 से अधिक का निकालना हो, जब भी 1 से अधिक का निकालना हो, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इतना है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इतना हो गया, आपको 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 में कितना वैल्यू आएगा, है ना, 7 में कितना वैल्यू आएगा, तो क्या करेंगे अब हम लोग, इंटू 7 करेंगे। चलो सॉल्व करो इसको जो करोगे तो कितना आएगा, 8.30 और 7 से आप मल्टीप्लाई करो, ये 0 7 3 जा 21, कैरी 2 8 7 जा 56 57 58, है ना, 58.10 रुपीज, 58.10 रुपीज। कहाँ है ये ऑप्शन, इन ऑप्शन बी में है 58.10 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा वो है द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg
कॉस्ट ऑफ 3.5 kg, है ना, कॉस्ट ऑफ 3.5 kg शुगर इज दिस, 3 kg शुगर का जो कॉस्ट है वो है 16.80, वो है 16.80। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 75 ग्राम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 75 ग्राम। अब आप देखो, अब आपको देखने की क्या चीज है कि यहाँ पे आपको ग्राम दिया हुआ है, आपको पूछा गया है ग्राम, और यहाँ पे क्या है, केजी, पूछा गया है ग्राम और यहाँ पे दिया हुआ है केजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उस केजी को ग्राम में लेते आएंगे, जो केजी में वैल्यू दिया है ना, क्योंकि बच्चा यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट हमेशा और हमेशा सेम ही होना चाहिए। तो जो वैल्यू केजी में दी है उसे आप क्या करो, ग्राम में लेते आओ, जो वैल्यू केजी में दी हुई है उसे आप ग्राम में लेते आओ। कैसे लाओगे वो देखो, 3.5 क्या है बच्चा, 3.5 केजी। ऐसे अगर आप मेंस के लिए लिखना चाह रहे हो तो एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आप वहां पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे वो देखो, वो स्टेटमेंट क्या है, ऐसे आप लिख देना कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, देयरफॉर इन 3.5 kg, 3.5 kg में कितने ग्राम होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पे होगा 3500 ग्राम, 3500 ग्राम, ठीक है, 3500 ग्राम। अब समझ में आ गया कि 3.5 किलो नहीं लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे 35 ग्राम, ठीक है। 35 ग्राम केजी का जो कॉस्ट है वो 16.80 है। हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस कॉस्ट ऑफ 35, है ना, सिंस कॉस्ट ऑफ 3500 ग्राम ऑफ सुगर इक्वल्स टू कितना, तो मैम 16.80, आप बोल रहे हो मैम 16.80, ठीक है, सिंस था तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1, यहां जब भी अधिक की वैल्यू बनाने का यही तरीका है, इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, इसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। कैसे, यहाँ 3500 की वैल्यू दी है, आप 1 की वैल्यू निकालो, जब भी अधिक की वैल्यू दी होती है सबसे पहले रूल क्या है कि आप 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालने के बाद जैसे ही आप 1 की वैल्यू निकाल लेते हो, 1 की वैल्यू निकाले दैट मीन्स वो डिवाइड हो गया, 1 की वैल्यू निकालने पे वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और जैसे ही डिवाइड हुआ फिर आप नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वो कैसे, सो देखो, कॉस्ट ऑफ 3500 ग्राम ऑफ सुगर इज दिस, तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सुगर, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिखो या फिर डॉट डॉट करके भी आप टाइम अपना बचत कर सकते हो कि चलो ये सेम, ये जो डॉट डॉट करने का मतलब क्या है, ऊपर वाला ही नीचे वाला है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये 16.80 है, डिवाइड किससे करेंगे, तो ये 3500 से, कितना करेंगे, 3500 से। ओके, नाउ देयरफॉर किसका, 75 ग्राम का पूछा गया है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 75 ग्राम, कॉस्ट ऑफ 75 ग्राम ऑफ सुगर कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 75 ग्राम ऑफ सुगर कितना लिखेंगे, तो 16.80 था, डिवाइडेड बाय कितना था, 3500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक की जो वैल्यू दी रहती है बच्चा, एक की जो वैल्यू दी रहती है उससे अधिक का निकालने पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 1 की वैल्यू वो थी, आपको 75 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने पे डिवाइड और 1 से अधिक की वैल्यू निकालने पे मल्टीप्लाई करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको हमने 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये पॉइंट यहां से अगर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इसे आप कट करोगे तो ये 3/4 कटेगा, ये 1 0 कट गया, ये कट 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है। यानी कि आपको कितना वैल्यू आ जा रहा है, 42 इंटू 3/350। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.36, वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.36।
ठीक है, 0.36 ये रुपीस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चा, समोसा आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि समोसा सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया। देखो, 1 समोसा कॉस्ट 3.25। एक समोसे का कॉस्ट, अभी तो एक इतना तो कम नहीं है, अभी कोई भी समोसा आप लेने जाओगे तो 8 रुपए, है ना, 8 रुपए 10 रुपए। लेकिन खैर छोड़, लगता है ये पुराने जमाने वाली क्वेश्चन है ना। 1 समोसा कॉस्ट 3.25। एक जो समोसा है ना, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 3.25 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 समोसा? ले, ये तो बड़ा इजी आ गया, है ना। अगर किसी जब एक का वैल्यू दिया हो और एक से अधिक का वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर आप कोई शॉपकीपर जाते हो और अगर आप कोई एक पेन, है ना, आप पूछो अंकल ये पेन कितने की है, तो बोलेंगे अंकल बच्चा ये जो पेन है वो आपके 10 रुपए की है। बोलोगे अंकल मुझे आप ये 5 पेन दे दीजिए, 5 पेन दे दीजिए। तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा, सोचो, 50 रुपीज, है ना। अगर एक पेन के लिए जो कॉस्ट बताया गया है वो 10 रुपीज है, तो 5 पेन के लिए आप 50 रुपीज पे करोगे ना। क्या किए, क्या मल्टीप्लाई। मतलब आपने क्या सीखा कि अगर एक की वैल्यू दी हो और एक से अधिक की वैल्यू निकालनी हो तो आपको हर हाल में क्या करना है, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट लिखो, सिंस cost of one samosa, since cost of one samosa equals to, एक जो समोसा का कॉस्ट है वो कितना है, 3.25 रुपीज, 3.25 रुपीज। ठीक है, 3.25 रुपीज। एक जो समोसा है उसका कॉस्ट कितना है, 3.25। आपको निकालना क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 5 समोसाज, है ना। कॉस्ट ऑफ 5 समोसाज कितना हो गया, तो 3.25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5 5 25, कैरी 2 5 2 10 11 12, कैरी 1 5 15 और ये 16, 16.25 ऑप्शन बी 16.25। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 चॉकलेट कॉस्ट रुपीज दिस। फिर से 1 चॉकलेट, अगर 1 की वैल्यू दी हो तो बहुत ही इजी हो जाता है ना। अगर 1 की वैल्यू दी हो तब तो खैर पूछो ही मत, कोई लिखना ही नहीं। एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो इतना है, तो 12 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। व्हाट, क्या लिखेंगे हम लोग, तो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है बच्चा वो है 17.50। एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो है 17.50। कितने चॉकलेट का निकालना है, 12 कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स, है ना, कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स, है ना बेटा, कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स 17.50 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, सोचो, एक सेकेंड थोड़ा मैं इरेज कर लूं। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 210। ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 210। ठीक है, 210 रुपीस। आपको 210 रुपए देने पड़ेंगे 12 चॉकलेट खरीदने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दोनों को ऐड करना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐड कैसे करेंगे मैम, जो भी पॉइंट वाला एडिशन होता है ना, जो पॉइंट वाला एडिशन होता है उसका करने का क्या रूल है, जैसे कि पहले तो पॉइंट ही लिख लो, है ना। ऊपर वाला देखो 63.47, यानी पॉइंट के पहले इधर क्या है 63.47, है ना।
इधर क्या है 77, तो पॉइंट के पहले ऐसे 77, पॉइंट के बाद ये क्या 53। क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करो कितना 0, फिर 9 और यहाँ पे 10, 1 11 है ना, कितना 11 ये 14, यानी 141, 141, 141 is the right answer, 141 is the right answer. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 के एक नोट के बदले 500 के कितने नोट मिल सकते हैं? हाउ मैनी 500 नोट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, हाउ मैनी 500 नोट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ 2000 रुपीज, 2000 नोट। जैसे कि देखो अगर कोई आपको 2000 का कोई नोट देता है, ठीक है, और बोला कि आप तुम उसको क्या करो चेंज दो, और वो सारा नोट तुम 500 रुपए वाला ही देना, तुम सारा नोट 500 वाला ही देना, ठीक है, क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, है ना, कि 2000 में 500 रुपए के कितने नोट होते हैं, तो मैम हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 2000 इज डिवाइडेड बाय 500, we get 4, we get 4 in option C, we can see 4 in option C. Okay, next question, the next question is what, a customer buys goods worth 44.27 and returns goods worth 10.15, how much more should she pay, है ना, एक ग्राहक जो है वो कितने का सामान लेता है, 42.27 रुपीज का सामान वो लेता है, ठीक है, और इतने का जो सामान है वो वापस कर देता है। अच्छा नहीं लगा होगा कि चलो ये डिफेक्टिव माल है अंकल आप इसको रख लो, अंकल ये सही नहीं है मम्मी को पसंद नहीं आया आप इसे रख लो, आप ना मुझे चेंज कर दो, ठीक है, आप गए, इसको कैसे समझोगी सोच लो, ग्राहक मान लो क्या हो, आप एक शॉप में गए और 44.27, ये 44.27 का आप क्या लिए, आप सामान लिए, अब आप घर गए, घर में आप जो सामान लिए हो मम्मी को पसंद नहीं आया कि ये कैसा सामान उठा के लेते आया, जाओ इसको लौटा दो, देखो ये तो एक्सपायरी डेट का सामान है, तुम एक्सपायरी डेट का सामान लेते हैं, अब क्या करोगे, आप जाओगे शॉपकीपर के पास, अंकल ये तो एक्सपायरी में है आप इसे रिटर्न करो, है ना, तो कितना वो जो सामान था वो इतने का था, ओके, तो उसे और कितने रुपए देने होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, है ना, इतने का खरीदती है और इतने का सामान वापस कर देती है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी वापस क्वेश्चन में क्या हाउ मच मोर शुड शी पे, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कितने और उसको देने होंगे, कितने रुपए बचे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, 44.27 में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, 10.15, 10.15 कितना आ गया 2 1 ये 4 और ये 3, 34.12 ऑप्शन बी, ठीक है, 34.12 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, if 5 pencil cost ₹10, how many pencils can be bought for ₹50? ये जैसे मैं पहले बता रही थी ना उसी टाइप के क्वेश्चन ये आ गए, है ना, 5 पेंसिल का जो है कॉस्ट दिया हुआ है, 5 पेंसिल का जो मूल्य है वो 10 रुपए है, 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, तो 50 रुपए में कितने पेंसिल खरीदी जा सकती है, 50 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी जा सकती है, ओके, चलो क्या देखे हम लोग को 50 रुपए, यहाँ रुपए में पूछा जा रहा है, यानी रुपए वाला जो स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट ही कैसे करेंगे, रुपए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पलट देंगे, क्या इन सिंस in 10 rupees, since in 10 rupees pencils can be bought, कितने खरीदे जा सकते, पेंसिल्स कैन बी बाउट, कितने पेंसिल्स खरीदे जाएंगे 10 रुपए में, तो 5 पेंसिल, है ना, कितने पेंसिल्स खरीदे जा रहे हैं, तो 5 पेंसिल्स, आप यहां लिख लो 5 पेंसिल्स, है ना, 5 पेंसिल्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, 5 जो पेंसिल्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं, इन तो क्या करोगे आप 1 में निकालोगे, इन 1 रुपीज, 1 रुपए में आप कितने पेंसिल खरीदोगे, 1 रुपए में जब भी 1 निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, यानी कि कितनी, इतनी रहने, डिवाइड करोगे ना तो ऐसे ही रहने देना, तुरंत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, इतनी रहने दो। फिर कितने में निकालना है? 50 रुपीज। तो लिखोगे क्या? इन 50 रुपीज। आपको 50 रुपए में निकालनी है कि 50 रुपए में हाउ मैनी पेंसिल्स, 50 रुपीज में आप कितने पेंसिल्स खरीदोगे? 5/10 इंटू यहाँ पे कितना था? 50। ये ऐसे कट किए 2 और 2 से यहाँ पे कट किए तो 25, यानी कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन बी 25। चलो, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? राम पेड 5 नोट फॉर ₹10, है ना, 4 रुपीज ऑफ ₹10। 10 रुपए के 5 नोट और 2 नोट्स ऑफ 50, 50 रुपए के 2 नोट। ठीक है, क्या राम ने 10 रुपए के 5 नोट, 50 के 2 नोट, 100 के 3 नोट खरीदे तो उसने कुल कितने रुपए दिए? उसने कुल कितने रुपए दिए? ठीक है, क्या है दिया बच्चा कि 10 रुपए, 10 रुपीज, है ना। 10 रुपीज के कितने नोट हैं? तो मैम 10 रुपीज के 5 नोट्स हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या है? 50 रुपए के 2 नोट, है ना, यानी कि 50 रुपीज। 50 रुपीज के कितने नोट हैं? 2 नोट हैं। साथ में क्या है? 100 रुपए के 3 नोट हैं, यानी कि 100 रुपीज ऑफ नोट। 100 रुपीज ऑफ नोट कितने हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। कितना हो गया? ये 50 हो गया मैम, है ना। ये कितना हो गया? 50 इंटू 2, ये तो 100 हो गया। ये कितना हो गया? 300 हो गया, है ना। यानी 300, 400 और ये 50 कितना होता है? तो 450 होता है। 450 रुपीज। कितना पैसा? कितना रुपीज? 450 रुपीज, इन ऑप्शन बी। ठीक है, कैसा? आज के लिए इतने ही क्वेश्चन था बच्चा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे